कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन क्लास पे। ओके, और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का चैप्टर के बारे में। ओके, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बेसिकली दो चीज़। इससे पिछले लास्ट वीडियो में मैं आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा और उसको समझा भी होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के आगे की तरफ। यहाँ पर है हम लोग के लिए दो मेथड दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड। और आज हम लोग इस वीडियो में बस इस दो मेथड के बारे में सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में एक्चुअली वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे अभी और दो मेथड और दिया गया है। उसके आगे हम लोग एक मेथड और सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन उससे पहले सीखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, करते हैं क्या हम लोग, आप लोगों को पता भी होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म रिप्रेजेंट करके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ हम लोग इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दिया रहा हम लोग को x प्लस वाई इक्वल टू 20। यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले मान रहे हम लोग कि यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो करते हैं क्या, हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 से लेने के बाद हम लोग सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो x इज इक्वल टू आएगा हम लोग के लिए x वाई प्लस 4। ठीक है, अब करना क्या है कि इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट किया और ये मिला, तो करना क्या है कि हमको इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी के हमें क्या मिलता है यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ से कि x का वैल्यू वो कुछ y प्लस 4 था, y प्लस 4। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा इक्वेशन जो है यहाँ y का टर्म आ गया है, तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, y प्लस वाई हम लोग हो जाएगा यहाँ से 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो 2y का वैल्यू आएगा यहाँ से 20 और 4 जाएगा हम लोग का अदर साइड में तो -4, तो 2y इज इक्वल टू आएगा हम लोग 16। अब यहाँ से देखिए, अगर दिया हुआ है 2y का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 से ये कटेगा हम लोग का, अगर यहाँ से हम लोग का 8। तो अगर ऐसे सॉल्व किया जाए तो इजी वे में हम लोग का एक सॉल्यूशन y का वैल्यू आ गया है। अब करना क्या है हम लोग को, किसी भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम लोग इस y का वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, और जैसे हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x भी यहाँ से निकल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, पुटिंग इक्वेशन 2, हम लोगों ने यहाँ पे लिया है इक्वेशन नंबर 2। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, देन x का वैल्यू x, y का वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू 20। तो x क्या आएगा हमारा 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा y का वैल्यू और x का वैल्यू बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। ग्राफ में क्या था, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन करने के बाद वहाँ पर एक सॉल्यूशन आता था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये इजीली सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज, y का वैल्यू क्या है हमारे लिए, y का वैल्यू है 8 और x का वैल्यू है 12। ठीक है, और हम लोग करते क्या है कि हमेशा पहले x, y कोऑर्डिनेट को ही लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, और 12,8 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये है हमारा सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हम फर्स्ट करना क्या है हम लोगों को, तो किसी एक इक्वेशन को x या फिर y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद वैल्यू निकाल करके हम लोग अदर इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से एक वेरिएबल निकल जाएगा हमारा, जैसे यहाँ से y निकला हुआ है। अब इसी y का वैल्यू को हम करेंगे क्या कि किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो x हमारा निकल जाता है। ओके, आप लोग इसको नोट्स में करते चले। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप लोग पहले यहाँ पे सीख चुके हैं कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और ये बहुत ही इजी मेथड है। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ। यहाँ हम लोग पहले करते क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो करते हैं क्या है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को, सपोज दैट मैंने यहाँ से लिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल को अदर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर x को रिप्रेजेंट करेंगे 14, ये जाएगा उस साइड में क्या हो जाएगा y। तो मैंने x को यहाँ पे y के फॉर्म में लिख दिया है। अब करना क्या है कि हम लोग को इसी x का वैल्यू किसी अदर इक्वेशन में पुट करना होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिया है इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू निकाला है मैंने, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम उस जगह पुट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आगे कुछ ऐसा हम लोग के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को यहाँ से, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो ये 14 जाएगा हम लोग आउट साइड में, माइनस वाई और माइनस वाई क्या होता है, ये हम लोग का माइनस 2y, ये कुछ ऐसा आएगा 4 माइनस 14। अब देखिए अगर हम लोग 4 में 14 माइनस करेंगे तो क्या होना है, ये हम लोग का माइनस, ये हम लोग का प्लस। तो 14 में 4 गया तो बचा हम लोग के लिए 10, लेकिन बड़े नंबर के पास में साइन नेगेटिव का था, नेगेटिव लगाते हैं इसलिए माइनस माइनस आपस में कैंसिल, और 2 के टेबल से ये 10 भी कैंसिल 5 टाइम्स में। y की वैल्यू हम लोग को यहाँ से 5। अब देखिए यहाँ पे कि y का वैल्यू निकल चुका है। अब करना क्या है कि इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, देखिए और नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि ऑप्शन है कि आप दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लेना वही इक्वेशन है जो देखने में सिंपल लगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन सिंपल हम लोग के लिए है, लेकिन दोनों में ज़्यादा सिंपल इक्वेशन सेकंड वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटा है तो इजी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन इक्वेशन 2 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और हम लोगों ने यहाँ निकाला है कि y का वैल्यू कितना है 5। तो ये हो गया हम लोग का माइनस 5 इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4, ये नेगेटिव हम लोग का लगेगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, x आ गया हम लोग का यहाँ से 9। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोगों ने x का वैल्यू और y का वैल्यू बहुत कम टाइम पर बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो देन आवर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। और हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं x कॉमा y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x हम लोग का था 9, y था हम लोग का 5। ये हो गया हम लोग के लिए आंसर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन बनता है और आप सभी को समझ में नहीं आएगा। ओके, आप लोग इस चीज को कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बढ़ने वाला हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हुए हैं एग्जाम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे कि 0.2x प्लस 0.3x इक्वल टू 1.3 लिखा हुआ है, और सेकंड में लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5x इक्वल टू 2.3। तो हम लोग करते क्या है जगह पे, सबसे पहले कि लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो पॉइंट में दिया हुआ है डेसिमल में, हम डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे में आएगा 10, यहाँ पर भी 0.3 पॉइंट हटाओ, नीचे में आएगा 10 हम लोग का। सॉरी, यहाँ पे ये y होगा, ये भी y होगा, ये x होगा, इक्वल टू 1.3। जैसे यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे नीचे में आएगा 10 हम लोग के लिए, ठीक है। अगर काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सभी में से आप 10 देख पा रहे होंगे, तो इस 1/10 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1/10 कॉमन लिए, ये बचा हम लोग के लिए 2x प्लस 3y, और यहाँ क्या बचा हम लोग के लिए, तो 13/10, और ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सेम वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी क्या होने वाला है, या हम लोग कुछ ऐसा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सपोज कीजिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर मेन 1 आ गया, ठीक है, मेन इक्वेशन 1 आ गया। अब काम करते हैं हम इक्वेशन नंबर इसके ऊपर में, तो 0.4 दिया हुआ है, x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब करना क्या है हम लोग को कि यहाँ पर फिर से यहाँ से हम उस पॉइंट को हटाएंगे तो आएगा 4/10x, यहाँ पे आएगा हम लोग का 5/10y, और यहाँ क्या आना चाहिए
तो 23/10। सभी में से हम वही काम करेंगे वापस से, हटना मत अभी, कि 10 हम कॉमन लेंगे 1/10, 1/10 कॉमन आ गया, तो 4x + 5y = 23/10। ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल होगा, हमारा बचना क्या है, तो 4x + 5y = 23। अब मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कि सपोज करिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये हम लोग को थर्ड मिल चुका है, ये हम लोग के लिए फोर्थ मिला हुआ है, तो और आसानी हो समझेंगे इसको, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे सबसे मेन इक्वेशन कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, ये इक्वेशन। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मेन इक्वेशन एक ये बना हुआ है और मेन इक्वेशन एक ये बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली काम करना है इस दो इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे लिए, मेन इक्वेशन, तो ये आ गया हमारा 2x + 3y = 13, और हम लोग का यहाँ पे मेन इक्वेशन है 4x + 5y = 23। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले काम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर में। यहाँ पर पूरे इक्वेशन 3 को x जो लिखा हुआ है उसको y के फॉर्म में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है 2x, ये आएगा हमारा 13 - 3y, तो x क्या आएगा हम लोग के लिए 13 - 3y y में 2। अब करना क्या है कि इसी x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये लिखा है हम लोग के लिए 4x + 5y = 23, ये कुछ ऐसा आएगा हम लोग के लिए, 4 का यहाँ पे 4 जाएगा, 13 - 3y और y में 2, ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ बचा हुआ है 5y और = में 23। अब देखिए 2 × 13 26, 2 × 3 तो -6y + 5y और = 23, कुछ ऐसा आएगा हम लोग के लिए, -6y और +5y सॉल्व हो सकता है, हम सॉल्व कर लेंगे। ये हम लोग लिए -y 26 को हम भेज देते हैं उस साइड में, तो क्या होगा हमारा ये, तो 23 - 26 माइनस y का वैल्यू आ गया यहाँ से कितना हम लोग के लिए, तो -3, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। बोलिए यहाँ से y का वैल्यू क्या मिला हम लोग के लिए 3। अब करना क्या है कि अगर हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू मिल चुका है एक नंबर में, तो इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर इसमें या इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो आंसर हम लोग का y निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन कौन सा इक्वेशन में, तो 1 मार्क करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए है 2x + 3y = 13, 2x = 2 हम लोग के लिए 3 और 3 हो जाएगा 9 + 13, 2x = कितना होना चाहिए 13 - 9, कितना आएगा हम लोग के लिए, ये वाला 13 - 9 ये होता है 4, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होगा हम लोग के लिए, और x क्या मिलने वाला है 2। अब देखिए हम लोग के लिए यहाँ पे y था 3 और x का मिलेगा हम लोग को 2, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है x, y के लिए रेस्पेक्ट में, तो 2, 3 ये हमारा आंसर है। अगर हम लोग चले इस मेथड से तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो इसको ध्यान दीजिए, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के RS अग्रवाल में या फिर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का। ओके फ्रेंड्स, आप सभी इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो कर रहे हैं यहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को सिखाया है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ट्राई करना है कि ये सारा क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाए, और अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई अगर डाउट हो या कुछ आप लोगों को पूछना हो, तो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप लोग यहाँ पे आ करके मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और मैं यहाँ पे डेली क्लास लेता हूँ 2 बजे जूम ऐप पे लाइव। अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्लास को ज्वाइन करें लाइव क्लास में और अपना डाउट लाइव पूछें हम लोग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको अपना ID पासवर्ड उस ज्वाइन करने के लिए दे दूँगा, ठीक है। और आप लोग इस कोविड-19 जो फैला हुआ है अभी कोरोना वायरस, उसमें घर में रहें, सेफ रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।